के मिनी बांग्लादेश में बुलडोजर का महा एक्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों के 8000 अवैध निर्माण हुए ध्वस्त। 50 से ज्यादा बुलडोजर, 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां अहमदाबाद के चंडोला झील पर अवैध निर्माण हटाने के लिए दूसरे चरण की कार्रवाई में 8000 से अधिक घरों को गिराया जा रहा है, जिसके लिए 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और 50 से अधिक बुलडोजर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है वो दरअसल अवैध तरीके से चंडोला झील के आसपास बसे बांग्लादेशियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बांग्लादेशी इलीगल तरीके से पहले तो भारत के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद अहमदाबाद के चंडोला झील में जाकर के वहां पर अवैध तरीके से बस्तियां बसाते हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं। अब ये प्रशासन की ओर से बुलडोजर का महा एक्शन किया जा रहा है, जिसे पहले चरण पे लॉन्च किया गया था, जहां पर कई सारे घरों को ध्वस्त किया गया था और कई सारे अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा इन बांग्लादेशियों को बसाने वाले लल्ला पठान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि प्रशासन की यह कार्रवाई अब दूसरे चरण में लॉन्च की गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई तकरीबन 3 दिनों तक चलेगी, लेकिन सबसे पहले आप इस बुलडोजर के महा एक्शन की तस्वीरें देखिए कि कैसे वहां पर अवैध निर्माण, जो कि अवैध बांग्लादेशियों की ओर से बसा रखे गए हैं, इसे पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र में कई बड़े बुलडोजर एक्शन के बाद पिछले दिनों अहमदाबाद में चंदौला झील पर मिनी बांग्लादेश का सफाया किया गया था। इसमें 2000 से अधिक निर्माण को तोड़ा गया और ढहाया गया, जो कि पूरी तरीके से अवैध थे। बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद पुलिस एक ने चंदौला तालाब के पास ही बुलडोजर एक्शन का दूसरा पार्ट लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये बुलडोजर एक्शन कम से कम 3 दिन चलने की उम्मीद बताई जा रही है। बुलडोजर एक्शन में पिछली बार से भी ज्यादा सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। ऐसे में बुलडोजर एक्शन 100 घंटे तक चलने की बात बताई जा रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद पुलिस आयुक्त IPS GS मलिक ने सोमवार को कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण के लिए बुलडोजर एक्शन 20 मई की सुबह से शुरू होगा। मलिक ने कहा कि बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंदौला झील इलाके में दूसरे चरण का बुलडोजर एक्शन शुरू किया जाएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को खाली कराया जाएगा। मलिक ने बताया कि पार्ट सेकेंड ड्राइव के दौरान 3000 पुलिसकर्मी, 25 SRP टुकड़ियों की सुरक्षा तैनात की जाएगी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अहमदाबाद JCP क्राइम के शरद सिंघल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। फर्स्ट फेज में 1.5 लाख जितना स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी कॉरपोरेशन के द्वारा, और हमने बंदोबस्त दिया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर और जान हानि ना हो। और फेज 2 आज से प्रारंभ हुआ है और आज भी पर्याप्त संख्या में CP सर ने बंदोबस्त दिया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ सहयोग दे रही है और बहुत शांति से ये जो दबान हटाने का कामगिरी है पूरी हो।
इसके अलावा आपको बता दें कि अहमदाबाद के डीसीपी रवि मोहन सैनी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि चंदौला इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। एसआरपी की 25 टुकड़ियां और 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस इलाके से सभी अवैध निर्माण है जो कि हटाए जा रहे हैं। सुनिए अहमदाबाद के डीसीपी का ये बयान। आज इसनपुर पुलिस स्टेशन में चंडोला तालाब जो है उसमें जो गैरकायदेसर एनक्रोचमेंट है उसके फेज 2 अंतर्गत आज एएमसी द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है उसमें 25 एसआरपी कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज एनक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है हटाने के लिए। इसमें ये पूरा तालाब का एरिया है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है स्ट्रक्चर्स हैं सभी इलीगली हैं और इसीलिए आज इनको क्लियर किया जा रहा है। उस टाइम फर्स्ट फेज में हमने जब किया था ड्राइव तो उसमें पकड़े गए थे और उनके ऊपर प्रॉपर डिपोर्टेशन की कार्रवाई करने में आई है। इसके अलावा अहमदाबाद की पुलिस ने यह बताया है कि 2025 में अब तक की कुल 250 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनमें से 207 सिर्फ चंडौला झील के आसपास से पकड़े गए हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि 200 से अधिक बांग्लादेशियों को अब तक डिपोर्ट कर दिया गया है। चंदौला तालाब पर पहली बार के बुलडोजर एक्शन में बांग्लादेशियों के हमदर्द बनकर उभरे महमूद पठान उर्फ लल्ला पठान के साम्राज्य को खत्म किया गया था। दूसरे चरण की कार्रवाई के लिए अहमदाबाद निगम आयुक्त वंशानिधि पानी की अगुवाई में गैर कानूनी निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है। अहमदाबाद में 20 मई की सुबह शुरू हुए इस बुलडोजर एक्शन को राज्य का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद के चंदौला झील में जो कार्रवाई हुई थी उसे सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन माना जा रहा था, लेकिन अब जो सेकेंड फेज में ये बुलडोजर एक्शन लॉन्च किया गया है इसे इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें तकरीबन 8000 जो कि अवैध बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बना रखा है उसे ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि जब पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई थी तो इसमें कई सारे देश के अंदर छुपे पाकिस्तानी और अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। ऐसे में देश के कोने कोने से इन अवैध नागरिकों को पकड़ा गया और इस बीच गुजरात में भी अब बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां से हजारों की संख्या में अवैध पाकिस्तानी और अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को सड़क पर निकाला गया और देखने को मिला कि कितने हजारों की इनकी तादाद थी जो कि गुजरात में बसे बैठे थे। हालांकि जो गुजरात के गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि गुजरात में इस तरीके का अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने जो चंदौला झील पे एक्शन हुआ था उसको लेकर के भी कहा था कि हमने उन तमाम अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया है जो कि बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुका है और जो कि वहां पर क्राइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।